प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुखदेव पाढ़ी भुवनेश्वर ओडिशा से। उनका प्रश्न है कि महाराज आजकल जो भागवत कथाकार रामायण कथाकार सब आजकल जो निकले हैं सब क्रीम पाउडर लगा करके बढ़िया झालर वाला सब कपड़ा लगा के बाल लंबा करके अपने अपने औरतों को भी कभी कभी स्टेज में बुला कर वहाँ पर जो भागवत कथा रामायण कथा जो परमहंस की त्यागी बराइयों की ग्रंथ है जो प्रवचन कर रहे हैं, लड़कियां औरतें भी कर रहे हैं, क्या ये सब उचित है? आपने प्रश्न तो अच्छा किया जी, लेकिन मेरे मुंह से जहर निकलेगा अगर सत्य बताऊं तो। अगर हमारे शास्त्र के अनुसार कहा जाए वक्ता कैसे होना चाहिए, भागवत में ही पहले स्कंद में ही जो भागवत का करने का नियम, वक्ता का लक्षण, ये सब बताया गया। उसमें पहले ही श्लोक आया है कि वक्ता कैसे होना चाहिए। विरक्त वैष्णव विप्र वेद साध शास्त्रम विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशल धीरो वक्ता कार्यम अति निस्पृह। सबसे पहला लक्षण है विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब है संसार त्यागी सन्यासी साधु। गृहस्थ लोग के लिए ये सब जो है भागवत कथा करना, रामायण कथा करने के लिए शास्त्र ने मना किया है। हाँ, आप परस्पर में ऐसे बैठ करके 4-5 आदमी गृहस्थ संसारिक लोग भगवत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन जहाँ तक है भागवत के अनुष्ठान जो 7 दिन का 9 दिन रामायण जो करते हैं, वक्ता के रूप में कोई एक सांसारिक आदमी गृहस्थ आदमी बैठ जाता है, जिसका 2-2 बच्चे होंगे, 3-3 लड़का लड़कियां होंगे, पत्नी होंगे, मन में एक लालच लेकर आता है कि यहाँ भागवत करूँगा 7 दिन तो कुछ दक्षिणा मिल जाएगा, तो इसमें हमारा घर का खर्चा चलेगा, इससे लड़का का शादी करेंगे, लड़की की शादी करेंगे, लड़कों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इसी प्रकार भाव लेकर के या आश्रम बनाएंगे या तो कुछ महल बनाएंगे, इसी प्रकार भाव लेकर सब जो गृहस्थ लोग कथा करने के लिए आते हैं, ये सब के लिए एकदम शास्त्र ने मना किया है। पहले ही कह दिया विरक्त। आप जितने भी भागवत के कथाकार इसी कलियुग को छोड़ दीजिए, जितने भी भागवत कथाकार हुए हमारे, या जो भी ज्ञानी हुए हैं संसार में जो प्रवचन सुनाने वाले, वो सब विरक्त संत साधु महात्मा ऋषि संसार से अलग लोक ने किया। देखिए सुखदेव जी जो है परीक्षित को पहले भागवत सुनाया, उससे पहले भी भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया, नारद जी ने फिर व्यास को सुनाया। तो वो तो हुए भगवान, उनकी छोड़ दीजिए। तो नारद जी व्यास को सुनाया, व्यास जी ने जो है सुन करके प्रेरणा से लिखा। वो व्यास जो है भगवान का वो भी अवतार माने जाते हैं। व्यास है विष्णु रूपाय व्यास। तो भगवान की बात छोड़ दीजिए, वो क्या गृहस्थ क्या संसारी, वो तो संसार से परे हैं। लेकिन हमारा संसार में जो पहले भागवत किसने सुनाया, सब विरक्त महात्माओं ने सुनाया। सनकादिक जो है नारद जी को सुनाया है। हमारा जो सुखदेव जी जो पृथ्वी में संसार में लोगों को जो है, जो अगर कहा जाए कलियुग का जो प्रारंभ में, तो सुखदेव जी ने जो है परीक्षित को सुनाया सबसे पहले बार। और सुखदेव जी है परम ब्रह्मचारी, संसार से विरक्त, बाल बच्चे स्त्री पत्नी घर द्वार तो उन छोड़ दीजिए, एकदम संसार का विरक्त फक्कड़ सही परमहंस आदमी। उन्होंने परीक्षित को सुनाया, वो भी 7 दिन तक लगातार 24 घंटा। एक ये महायोगी वो अनशन में रहते थे परीक्षित जी। जो प्रश्न जैसे पूछा भगवान की लीला के साथ साथ सब उत्तर देते हुए गए। दूसरा प्रसंग आता है धुंधकारी, जो एक प्रेत जन को प्राप्त हो गया था अपने पाप के कारण। उनके भाई था गोकर्ण, वो भी संसार त्याग करके जो है बाबा जी बन गए थे, संन्यास ले लिए थे।
तो वो जब अपने घर में आए, देखा कि मेरा भाई जो है भूत प्रेत बन करके घर में रह रहा है, बहुत दुखी है। तो उनने अपने भाई की कल्याण के लिए, उनका उद्धार के लिए भागवत सुनाया। यानी गोकर्ण जी भी परम विरक्त संत साधु महात्मा थे। यानी आप जितने भी आप देखेंगे, सनकादि कवि जो है नारद जी को जब सुनाए तो महापुरुष से, नारद जी व्यास को सुनाए, वो भी महापुरुष थे, सुखदेव जी परीक्षित को सुनाए। ये सब जितने सब है सब विरक्त संत साधु महात्मा है। ये सब मंच पर किसने इसे बैठ कर, कोई गृहस्थ आदमी कभी किसी को सुनाया नहीं पुराण शास्त्र में। हाँ, गृहस्थ आदमी टीचर बन करके पढ़ा सकते हैं श्लोकों का अर्थ, द्वंद्व समास या षष्ठ तत्पुरुष समास, ये है ये है ये है, तरह तरह की जो है कथा कहानी, ये सब जो है टीचर स्कूल में पढ़ाते हैं, वो पढ़ा सकते हैं टीचर बन के। टीचर तो गृहस्थ आदमी कोई हो सकता है। तो हमारे जो व्यास जी थे, नारद जी जिनको समझाया था, वो अपने जो है परीक्षित जी को जो है बहुत ऐसे भागवत पढ़ाया सुनाया, उनको जो है घर में बैठा करके समझा के सब पढ़ाया। लेकिन सुखदेव जी व्यास अपने बाप से भी आगे निकले, वो तो खाली पढ़ा दिया, लेकिन वो परम विरक्त होकर के निकले। तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी भागवत कथा सुनाया गया है हमारा कलयुग के प्रारंभ से लेकर उससे पहले, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा ज्ञानी महापुरुष सब, ये सब ने, अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र ने सुनाया। हाँ, जितने बड़े बड़े आप देखेंगे सब ग्रंथ, सब पुराण, सब ऋषि मुनि महात्मा, ये सब ने जो है सुनाया। याज्ञवल्क्य जो है भरद्वाज को सुना रहे हैं, सब ऋषि मुनि महात्मा, ये सब संत साधु विरक्त संसार से थे। है अब भगवान शंकर तो संसार का सबसे बड़ा विरक्त है, भगवान है, उनकी बात छोड़िए। तो ये सब जो है विरक्त संत साधु महात्मा का, ये जो घर संसार, इधर घर है, बच्चा जो है पैदा हो रहा है, स्कूल में जाकर पढ़ रहा है, किसका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है, उनके लिए पैसा भागवत से कमा करके भेज रहे हैं, वहाँ पर जाके MBA BCA कर रहा है, फिर बच्चा जाकर कलेक्टर इंजीनियर डॉक्टर बनेगा, उद्योगपति बनेगा, उसके लिए भागवत करके पैसा कमा के भेजा जा रहा है। ये सब क्या है? ये सब को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, जो भी घर संसारिक आदमी है। इसलिए पहले लक्षण में कहा गया विरक्त, संसार से विरक्त होना चाहिए, यानी सन्यासी पूरा, न बाल बच्चे, न घर द्वार, न कुछ। उसी में भी जो वैष्णव दीक्षा से दीक्षित हो, अगर भागवत रामायण कर रहे हैं तो वैष्णव राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, नारायण मंत्र से दीक्षित होना चाहिए। कोई दूसरा कोई मंत्र दीक्षित अगर लिया, शाक्त मंत्र, कोई शैव मंत्र ले लिया, वो भी भागवत रामायण करने का अधिकारी नहीं है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत समग्र वेद शास्त्र पुराण का जो है बढ़िया से अध्ययन किया हो और मनन किया हो और भगवान का भजन करके अनुभव किया हो, ऐसे भी होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई विरक्त साधु संत हो गया, कुछ ज्ञान है नहीं, कुछ पुराने बैठ गया, कुछ जानकारी नहीं है, खाली बड़ कर रहा है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। वो विरक्त साधु भी समस्त वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ का पढ़ करके पूरा ज्ञान का अनुभव हो, जगह जगह से दृष्टांत देने की उनके पास कला हो, दृष्टांत कौशल, हर एक चीज समझाने की कला हो। ऐसे जो है निष्पृह व्यक्ति ही वक्ता बनने के लिए पहले ही भागवत में कह दिया गया है। ये जितने सब गृहस्थ परिवार वाले कथा प्रवचन कर रहे हैं, ये सब जो है कलियुगी वक्ता है सब, ये शास्त्र इसको निर्देश नहीं दिया है। ये सब जो है एक लोभ लालच में आकर के अपना जबरदस्ती कर, कोई बोलने वाला है नहीं, इसलिए कर रहे हैं। और जहाँ तक है लड़कियाँ औरतें जो प्रवचन कर रही है, ये तो एकदम शास्त्र में एकदम मना किया है। अरे औरतें तो गूढ़ तत्व ज्ञान सुनने के भी अधिकारी नहीं है, तो ये वक्ता भागवत जैसे परमहंस संहिता का वक्ता कैसे बनेगी? स्वयं माता पार्वती भगवान शंकर के सामने जाकर कहती है, रामायण में लिखा है, प्रभु गूढ़ तत्व साधुन दुरावही आरत अधिकारी यव पावही। मेरे को गूढ़ से गूढ़ ज्ञान बताइए। ठीक है, मैं जानता हूं कि संत जो होते हैं गूढ़ ज्ञान सबको नहीं देते हैं, अब मैं तो स्त्री हूँ, एकदम अधिकारी नहीं हूँ। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, जोशिता यानी स्त्री, मैं नारी हूँ प्रभु,
मेरा सुनने का भी गूढ़ ज्ञान का अधिकारी नहीं है, क्योंकि ना हम लोग का दिमाग ठीक नहीं है, कब वो ज्ञान को उल्टा अर्थ निकाल कर कब कहाँ क्या प्रचार कर देवे। इसलिए यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, मैं स्त्री हूँ अधिकारी नहीं हूँ, फिर भी दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, आपका चरण की मैं दासी हूँ, पत्नी हूँ। इसलिए दासी समझ के, पत्नी समझ के, सेविका समझ के मेरे को जो है गूढ़ से गूढ़ ज्ञान राम के बारे में, भगवान के बारे में, ब्रह्म के बारे में समझाई। तो भगवान शंकर ने देखा उनका प्रेम, उनका भाव विचार देखा। यद्यपि गूढ़ गूढ़ तत्व रहस्य इनको बताना नहीं चाहिए, कि ना ये स्त्री लोग का बुद्धि जो है चंचल होती है, चंचला कहा गया इनको, कभी स्थिर नहीं है, कब अर्थ का अनर्थ निकाल करके प्रचार कर देगी। इसीलिए फिर भी भगवान ने बहुत समझा कर पार्वती को जो है कहा। यानी माता खुद कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई ग्रंथ नहीं कर रहा है, माता स्वयं पार्वती कह रही है कि यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, यानी हम लोग को गूढ़ तत्व ज्ञान को सुनने का भी अधिकारी नहीं महाराज। अब कहना कहां से अधिकार आएगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। अब आप हमारा पुराण शास्त्र ग्रंथ पढ़िए, कोई ऐसी स्त्री नारी किसी मंच पर बैठ करके बड़े बड़े प्रवचन ऐसी छाटा नहीं। हाँ, बैठ कर परस्पर ऐसी चर्चा करेंगे। कोई अगर सास के पास बैठ गया बहुत, तो सास कुछ अपना अच्छा बात सुना देंगी। कोई और जो है किसके पास बैठे तो वहाँ पर जो है औरतें कुछ भगवत चर्चा कर देगी। जैसे माता सीता जो है जाकर अनुसुईया के पास पहुँच गए, तो अनुसुईया कुछ क्या बोलते पतिव्रता धर्म के बारे में बता दिया। ये जो पुराण शास्त्र में जो बातें आते हैं परस्पर में जो कुछ ऐसे बैठ चर्चा, लेकिन ऐसे कोई कहानी नहीं आया कोई स्त्री मंच पर बैठ करके जो है सब प्रवचन कर रही है, सब ऋषि मुनि महात्मा ब्राह्मण संत पब्लिक सब सुन रहे हैं। जहां पर भी आप देखोगे तो विरक्त साधु संत महात्मा ही बैठे हुए हैं। जितने सब पुराण ग्रंथ में सब जो है आप प्रवचन देखेंगे। इसलिए स्त्रियों को तो है एकदम शास्त्र ने मना किया है। रामायण में भी खुद ये लिखा गया, यद्यपि दोषिता नहीं अधिकारी। इसलिए जितने ये स्त्री लोग जो है लड़की, ये सब जो है ना कोई ढंग है ना कोई रंग है, अपना आगे क्रीम पाउडर लगा करके चिकना चकन करके गाल दिखाए गए अपना प्रवचन कर रही है। ये सब क्या है, कोई बोलने वाला है नहीं, इसलिए जो है ये सब प्रवचन कर रही है। अब देखिए मैं देखा अभी एक लड़की जो है, क्या नाम उसका, चित्रलेखा, बढ़िया चिकनी चाकनी बन कर प्रवचन कर रही थी क्रीम पाउडर लगा के। अब किसी जो है प्रेम हो गया, फंस गई, बात शादी कर लिया, खुजली होने लगा, शादी कर लिया, और शादी करके अपना जो है संसार बसा लिया है। अब वो आएगी फिर बैठ के प्रवचन करेंगे, तो पता नहीं ये बेवकूफ लोग कैसे जाकर सुनते हैं उनके प्रवचन। अरे एक लड़की है, खुद मोह माया संसार में फंसी हुई है, ज्ञान छाटने वाली भागवत की, खुद उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया, जाकर शादी ब्याह करे, संसार मोह माया में फंस गई। अगर खुद उसको अपने आप को विरक्त होने का उनके पास ज्ञान नहीं है, तो उनसे पास जाए क्या ज्ञान सुनेंगे। ऐसे एक लड़की कोई जया किशोरी बोलते हैं, वो भी बहुत क्रीम पाउडर लगा के नाच गा के अपना चुमका करके भागवत गद्दी पर बैठ के नौटंकी कर रही है। बहुत ऐसे आ गए हैं। ये सब क्या है, किसी का अधिकार नहीं, कोई बोलने वाला है नहीं, इसलिए शुभ हो रहा है। जिस दिन जो है भगवान की कोप हो जाएगा, ये बहुत दिन नहीं चलता है। मैं पूरा क्लियर से बोलता हूँ। हमारे जो है आसाराम बापू जी, मैं पहले बोला था उनके 2013 से पहले, गिरफ्तार होने से पहले, जो ये एक गलत काम कर रहे हैं। ये साधु नहीं है, संत नहीं है, सन्यासी नहीं है, गृहस्थ आदमी है, और जाति में ब्राह्मण भी नहीं है, छोटे जाति वाले हैं, लेकिन ये प्रवचन कर रहे हैं, ये सब जो ज्ञान छाट रहे हैं, ये सब ब्राह्मण को भी शिष्य बना रहे हैं, गुरु आश्रम बना रहे हैं, गुरुकुल खोल रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है, ये धर्म का विरोध है, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। मैं पहले बता दिया था। हमारे एक हरदेव सिंह निरंकारी है, वो भी अपना फुल पैंट शर्ट पहन के अपने औरत को बगल में बैठा करके ज्ञान छाट रहा था। उसका क्या हुआ, परिवार सहित है सब भस्म हो गए, एकदम एक्सटेंड ऐसे हुआ। एक रामपाल था, वो भी संसार का गृहस्थ परिवार वाला आदमी है, वो भी कबीरपंथी ज्ञान छाट रहा था, अभी जाके जेल में बैठा हुआ है। ये सब बहुत दिन नहीं चलता है। जितने ये सब जो है कथा प्रवचन करने वाले गृहस्थ परिवार वाले लड़कियां औरतें हैं, एक दिन यही से समय आएगा, ये लोग को धक्का मार के जो है मंच से निकाला जाएगा। कोई शंकराचार्य जैसे शक्ति संपन्न कोई से व्यक्ति आएगा, ये सब सुधार करेगा, या तो भगवान किसको भेजेंगे। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु
थोड़ा सा मेरे को अभिशाप देने का शक्ति अगर दे देते, भस्म करने का, तो मैं तो दुनिया को सुधार के जाता। अब मैं खाली ये कथा प्रवचन करने वाले को नहीं, जितने कथा प्रवचन जो अधिकारी नहीं है ये लोग जो कर रहे हैं, सबसे पहले तो इस मंच से निकल जाओ, अपना जाकर भीख मांग खाओ या नौकरी चाकरी करो। ये सब गद्दी पर संत साधु महात्मा विरक्त जो संसार से कोई मतलब नहीं है, गृहस्थ परिवार से मतलब नहीं है, भजन आनंदी जो रात दिन भगवान का नाम जप कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, रात दिन के भक्ति में डूबे हुए हैं, परम शास्त्र पुराण के ज्ञानता, ऐसे वक्त लोग बैठ कर प्रवचन करने का अधिकारी है, तब समाज में असली ज्ञान होगा। इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कहीं मेरे को थोड़ा शक्ति मिल जाए, तो सबसे पहले ये लोग को मैं निकालूंगा, नीचे उतारूंगा। जितने सब कर रहे हैं, चाहे वो अनुराचार्य हो, चाहे देवकीनंदन हो, चाहे ये बागेश्वर धाम वाला हो, चाहे जो भी है दुनिया में प्रवचन कर रहे हैं, सब इतना कभी कभी मेरे गुस्सा आता अंदर से, ये कहाँ से आ गए ये जो उदंड पार्टी सब जो है एकदम है दुनिया को जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए है। खूब सारा मूछ निकाल के, दाढ़ी कटिंग करके, क्रीम लगा के, पाउडर लगा के, सूट पहन के, है बाल लंबा लंबा करके, औरत को बगल में बैठा के, बच्चों को बगल में बैठा कर भागवत कर रहे हैं तुम सब। परमहंस संहिता भागवत में खुद लिखा है, इति श्री भागवत महापुराणे परमहंस संहितायाम। ये परमहंस यानी त्रिगुणातीत महापुरुषों की, ज्ञानियों की, महापुरुषों की, भक्तों की, वैराग्यों के लोगों की ज्ञान है ये भागवत। तुम जो है 2 कौड़ी के लोग जो आकर प्रवचन करना चालू कर दिया है। तो इसीलिए मैं पहले बता दिया था, मेरे को जो है गुस्सा आ जाता है सो बात प्रश्न जो, तो ये सब जो है सुधार होगा एक दिन, बढ़िया से आप ध्यान रखिए। अब मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ मेरे को अभिशाप देने का शक्ति आ जाए। खाली ये कथाकार ही नहीं, ये जितने फिल्म में काम करने वाले फिल्म डिवीजन है, विभाग है, इसको तो सुधार मैं बढ़िया से करूँगा। जितने सब हीरो हीरोइन बन के छमक 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 करके जो नृत्य कर रहे हैं ना, इन लोग का मैं ठिकाना लगाऊंगा सबका, अगर कहीं ऐसे कुछ हो गया, मेरे को प्राप्त हो गया। राजनेता, जितने राजनेता है सबको मैं ठिकाना लगा दूंगा, उसका खटिया खड़ा कर दूंगा। कुछ राजनेताओं को छोड़ के, ये जोगी जी है, मोदी जी है, शाह जी है, कुछ ऐसे और हमारे अन्य पार्टी के भी लेता है, कुछ अच्छे हैं, 2 4 5 10 छोड़ के मैं सबको जो है अपने पद से ही इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दूंगा। जा अपना नौकरी चाकरी करके अपना जो है मिट्टी ढोकर खाओ पियो रहो, आ गया नेता बन गया है सब। तो ऐसे बहुत विभाग है जो कि सब मनमानी चल रहा है। राजनीति में जाओ मनमानी चल रहा है, झूठ छल कपट। इधर फिल्म विभाग जाओ, जो आया मन में फिल्म बना करके पब्लिक को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। कथा प्रवचन करने वाले कोई भी आ जा रहा है, पोथी खोल के बैठ के प्रवचन करने लग जाता है। एक मनमानी चल गया है संसार में, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई धर्म नहीं। अरे हमारा देश में भी अगर कोई IAS अफसर बनता है तो उसका भी एक डिग्री होता है, पढ़ाई करता है, उसका परीक्षा होती है, वो डिग्री होता है, तब जाकर कुछ बनता है। यहाँ पर जो है कोई भी जाए राजनेता बन जाए, गुंडे भी राजनेता बन जा रहे हैं, बदमाश चोर भी बन जा रहे हैं। हाँ, जाकर संत साधु में भी चोर बदमाश गुंडे गृहस्थ परिवार मोह माया में ग्रसित लोग सब बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन गए हैं। हमारे साधु संत में ऐसे ऐसे महामंडलेश्वर बन गए हैं, विरक्त साधु बन गए। गुंडे जो गुंडागरी कर रहे थे, अपने गांव में चोरी कर रहे थे, कत्ल कर रहे थे, वो लोग भाग के आकर साधु बन गए, बड़े बड़े आश्रम हड़प लिए हैं। जिनको कख भी मालूम नहीं, सब बड़े बड़े महामंडलेश्वर बन रहे हैं। तो ऐसे ही राजनेता भी देखो, चोर बदमाश भी उसमें घुस गए हैं। फिल्म में भी कोई भी आएगा, थोड़ा झम करके छाती खुला के दिखा दिया, थोड़ा सा अपना ये कर दिया, बस बन गया स्टार। ये पब्लिक बेवकूफ़ है, कुछ तो ज्ञान है नहीं, बस ये लोग को महापुरुष बड़े बड़े सब स्टार समझ के अपने पीछे पागल बना रहता है। तो कहने का मतलब है ये घोर कलयुग आ चुका है। इसमें इसी डिपार्टमेंट में आप जाओगे, सब गड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ गड़बड़ सड़बड़ ही चल रहा है। इसको है जो मनमानी कर रहा है, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं। तो आपने खाली जो है कथाकार के बारे में पूछा, तो मैंने कथाकार के बारे में बताया, लेकिन मेरे को हर एक डिपार्टमेंट में से गड़बड़ सड़बड़ से दिखाई देता है। लेकिन इसका सुधार या तो भगवान आकर अवतार लेकर करेंगे, लेकिन भगवान अभी अवतार लेकर आने वाले हैं नहीं। कोई ना कोई या संत महापुरुष को भेजेंगे, शक्ति संपन्न देकर, जिसको दंड देकर के अभिशाप दे के सुधार करेगा। लेकिन उससे पहले मैं भगवान से खुद प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु अगर मेरे को ये चीज़ दे दे तो थोड़ा सा भस्म फस्म करने का, मैं सब डिपार्टमेंट को सुधार कर रख देता।
है। फिर जैसे भगवान की इच्छा। तो कहने का मतलब है ये सब डिपार्टमेंट में जो आया मनोमानी सब चल रहा है। इसलिए मेरे को जब कोई प्रश्न पूछता है तो मेरे मुँह से जो है सत्य बात भाई बताता हूँ, जो शास्त्र पुराण ग्रंथ उचित बात मैं बताता हूँ। कितने को बुरा लगता है, कितने को खराब लगता है, लेकिन जिसको बुरा लगता है वो भी अगर अंदर से सोचेगा तो बोले उस अपने आप समझ आए कि बाबा जी ने ठीक कहा, शास्त्र की बात कहा। अब मैं क्या कहूँ, अंत में ये कहूँगा कि ये कलियुग है। तुलसीदास जी ने भी लिखा ऐसे घोर कलियुग आएगा। कलियुग केवल मूल मलिना पाप पयो निधि जन्म न मीना। ये घोर कलियुग ऐसा आएगा, ये समुद्र में मछली डूबा रहता है, सब लोग को पाप में डूबे रहेंगे। चाहे साधु हो, संत हो, भक्त हो, चाहे कथाकार हो, चाहे फिल्म हो, दुनिया सब लोग कुछ ना कुछ गलतियाँ, झूठ छल कपट सब में भर जाएंगे। लोभ लालच सब का जाएगा। मैं भी नहीं कर रहा हूँ कि पूरा दूध से धुला हुआ हूँ। हो सकता है हमसे भी कभी गलती हो जाता हो, गलती है होता होगा, जानकारी हो चाहे ना हो। लेकिन बात आ गया तो जो सत्य बात बोलना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये एक घोर कलियुग है, सबसे गलतियां हो रही, आगे और होगा। लेकिन इसमें मैं एक ही बात कहूँगा, भगवान ने कहा कि ये घोर कलियुग में लोग पाप में लिप्त रहेंगे, सब गलत ही गलत करेंगे, लेकिन जो मेरा नाम जप करेगा, तो कितने भी गलती किया हो, कितने भी अपराध किया हो, कुछ भी किया हो, मेरे नाम में इतना शक्ति है कि ये संसार से मैं उसका उद्धार कर दूंगा। भगवान ने खुद रामायण में कहा, गीता में कहा, भागवत में, हर एक चीज में कहा। रामायण में कहा ये घोर कलिकाल आएगा, कलियुग केवल मूल मलिना पाप पयोनिधि जन्म न मीना। संसार में सबका मन पाप में डूबा रहेगा, अन्य अत्याचार, झूठ छल कपट, शास्त्र विरुद्ध कार्य सब करेंगे, लेकिन नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। एक घोर कलियुग में समस्त पाप ताप करते हुए भी अगर कोई व्यक्ति भगवान का नाम जप करता है, राम 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 राम, कृष्ण कृष्ण हरि हरि, नारायण नारायण, जो भी हरिनाम जप करता है उसमें भी कहीं राम नाम जप हो जो सहस्त्र नाम के बराबर है, जप में कोई लग जाए तो जैसे कितना भी कचड़ा लगा हुआ हो, कोई कपड़े में मैला धूल, अगर बढ़िया से डिटर्जेंट पाउडर से धुलाई कर देने से चमक उठता है, ऐसे ही जो है हरिनाम जप अगर कोई करता है, इस जप के प्रभाव से चाहे कैसे भी हो, अन्य अत्याचार झूठ छल कपट कर रहा है, तो समस्त पाप उसका नष्ट होकर के संसार से उद्धार हो जाएगा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। एक कलियुग में केवल एक नाम ही आधार है। बाकी बोलो कि सब लोग नियम से रहे, कानून से रहे, सब लोग को सब नियम पालन करे, सत्यवादी बन करे, कोई रह नहीं सकता है। इसलिए जितने भी कथाकार है वो भी क्या करें, मजबूर है, पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए वो भी अपना सो खोल के बैठे हैं। इधर राजनेता लोग भी सोचते हैं हम भी बन जाएंगे तो कुछ हमारे कुछ हो जाए, सब ये लोग लालच में सब अपने अपने डिपार्टमेंट खोल के बैठे हैं। ठीक है भाई, लेकिन मैं सबसे प्रार्थना करूँगा जितना हो सके ईमानदारी में रहो, सच्चाई में रहो, शास्त्र के नियम के अनुसार रहने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपसे भी नहीं रह पा रहा है, गलती हो जा रहा है, तो हरिनाम जपना जो है बंद मत करे। हरिनाम ज़्यादा से ज़्यादा जपे तो देखेंगे वो आपको सब शुद्ध करके भगवत धाम पहुँचा देगा। समस्त कथाकारों से भी कहोगा ठीक है भाई, तुम जो जैसे हो, गृहस्थ हो, संसार हो, लड़की हो लड़का हो, ठीक है, जो कर रहे कर रहो, जब तक कोई सुधारने वाला नहीं आएगा तब तक चलने दीजिए। लेकिन मैं कहूँगा ये सब कथा प्रवचन के अलावा हरिनाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करे। स्वयं दूसरे को तो बोलते ही है, स्वयं हरिनाम जप करे। हरिनाम कहीं ना गलती आपसे हो रहा है, गृहस्थ करे, भागवत कर रहे हो, उल्टा पुल्टा सब काम कर रहे हो, इसलिए हरिनाम जप स्वयं करे। तो जो भी आप कर रहे हैं अच्छा बुरा, उससे सब कुछ हरिनाम ही सुधार करके आपको कल्याण कर सकता है। चाहे राजनेता हो, चाहे बॉलीवुड वाले हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, जितना हो सके शास्त्र के अनुसार करने की कोशिश करे। नहीं हो पा रहा है, लोभ लालच माया ग्रसित कर लिया है, तो फिर जो है भगवत नाम के ऊपर ज़्यादा बल दे करके नाम जप करे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल भगवान का नाम का रटन करे, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करे, समय निकाल करके भगवान का धामों का तीर्थस्थलों का दर्शन करे, भगवान का प्रार्थना करे, स्मरण करे, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम जपे। तो ये घोर कलियुग में नाम ही एक जो है बहुत बड़ा सहारा है। हरिर्नामम हरिर्नामम हरेर्नामैव केवलम कौल नास्तेव 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 गतिरन्यथा। हमारा संस्कृत शास्त्र में कहा गया
ये हरिनाम ही एक ऐसा है जो कौल नास्ते व कलियुग में अन्य कोई साधन है ही नहीं, अन्य कोई साधन है नहीं, अन्य कोई साधन है नहीं, एक ही मात्र हरिनाम है। उसको जप करते रहो। हाँ, हरिर्नाम 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 वै केवलम कौल नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए सबसे मैं निवेदन करूँगा, संसार है, गलती सबसे होता रहता है, न करे, कोशिश करे, नियम पर चलने की कोशिश करे, अपने शास्त्र के अनुसार चलने की कोशिश करे, लेकिन लोभ लालच मोह माया के चक्कर में पड़ के इंसान जो है अपना शास्त्र के अनुसार चल नहीं पाता है। तो फिर उसको जो है हरिनाम जप में ज़्यादा बल लेकर के हरि भजन करे, भक्ति करे, नाम जपे, तो उसी से उनका समस्त प्रकार जो पाप ताप अपराध नष्ट होकर के भगवत धाम जा सकता है। जय श्री राम।